मित्रों से नमस्कार। आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति क्या फल लेकर आने वाले हैं। जब अपने गोचरी संचरण के क्रम में अपने मूल त्रिकोण राशि धनु को छोड़ करके न्यायाधीश शनिदेव की राशि मकर में गोचरी संचरण प्रारंभ करेंगे। शनिदेव अपनी राशि में स्वग्रही स्थिति में है और वहां पर देवगुरु नीच राशि के होकर जाएंगे। तो जब कोई ग्रह अपने घर में गोचर संचरण करते हैं या मूल कुंडली में होते हैं, मित्र के घर में होते हैं, तो अच्छे फल देते हैं, पूर्ण फल प्रदान करते हैं। जब उच्च के होते हैं तो अपने फलों में उच्चता प्रदान करते हैं, जितना सामर्थ्य है उसके अतिरिक्त भी देने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब निम्न स्थिति में जाते हैं, निश्चित्व को प्राप्त करते हैं, तो जितना दे पाने की क्षमता है उसमें भी कटौती कर देते हैं, नहीं दे पाते हैं, यानी संपूर्णता में कमी आती है। यही स्थिति बनने जा रही है देवगुरु बृहस्पति के साथ। तो 19 नवंबर 2020 दिन गुरुवार को दिन में 10:40 के बाद धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 5 अप्रैल 2021 तक यहां रहेंगे और यहां रहते हुए चराचर जगत को प्रभावित करेंगे, समाज के प्रत्येक व्यवस्थाओं पर अपना प्रभाव डालेंगे और इनका दायरा बहुत महत्वपूर्ण है और इनके परिवर्तन का प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि शनि, राहु और केतु के बाद सर्वाधिक काल तक एक राशि में गोचरी संचरण करने वाले ग्रह हैं। तो ऐसी स्थिति में इनकी चर्चा अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो इस परिवर्तन में जहां एक तरफ ये नीच राशि में जा रहे हैं, वहीं स्वग्रही शनिदेव भी हैं। इस कारण से नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। परंतु स्वभावतः यदि देखें, परिणाम की दृष्टि से अगर देखें, तो शनिदेव से पीड़ित हो रहे हैं देवगुरु, साथ में राहु से भी पीड़ित हो रहे हैं, दृष्ट हो रहे हैं। तो इनके स्वरूप में विकृति जरूर आएगी, अवरोध जरूर आएगा, तनाव जरूर आएगा, नकारात्मकता जरूर रहेगी। ये गड़बड़ बात है। और धनु लग्न में ये महत्वपूर्ण ग्रह हैं, मजबूत ग्रह हैं, सकारात्मक ग्रह हैं। कैसे? क्योंकि लग्नेश होते हैं और सुखेश होते हैं। लग्न के भी कारक हो जाते हैं और सुख के कारक हो जाते हैं। यद्यपि 2 केंद्रों के स्वामी होने के कारण केंद्राधिपत्य दोष में है, लेकिन लग्नेश को केंद्राधिपत्य का दोष नहीं लगता। इस कारण से धनु लग्न में परम राजयोग कारक के रूप में हो गए। लेकिन लग्नेश नीच के हो रहे हैं तो ये गड़बड़ है। कॉन्फिडेंस में कमी, स्वास्थ्य में कमी, मानसिक चिंता में वृद्धि, मानसिक तनाव में वृद्धि, आपके सोचने के तरीकों में अवरोध, कार्य के आरंभ के पहले ही नकारात्मक चीजें आ जाने। तो इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। स्वास्थ्य में गड़बड़ी आ सकती है, ऑपरेशनल सिचुएशन हो सकता है, ऑपरेशन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस तरह गड़बड़ स्थिति बन रही है। पहली बात, अब उसके ये तो जहां बैठेंगे उसका फल देंगे। तो बैठ कहां रहे हैं? द्वितीय भाव में, धन भाव में, परिवार के भाव में। तो जहां देवगुरु बैठते हैं उसके प्रभाव में कमी करते हैं, लेकिन शनि जहां बैठते हैं उसके प्रभाव में वृद्धि करते हैं। तो एक तरफ वाणी व्यवसाय में वृद्धि, दूसरे तरफ वाणी में अवरोध। इसलिए वाणी पर संयम बरतिए, तब शनिदेव बहुत अच्छा फल देंगे। जहां एक तरफ खर्च भी बहुत तेजी से होगा, वहीं दूसरी तरफ शनिदेव धन संग्रह भी कराएंगे। कुटुंब में जहां पर थोड़ा तनाव का वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं देवगुरु, वहीं शनिदेव घर में खुशखबरी ला सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। इस दृष्टि से जो इनका नीचत्व है, नकारात्मकता है, वह शनिदेव खत्म कर तो देंगे, लेकिन जब इनकी दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी तो वहीं मामला उलट जाएगा। जहां देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होती है, वहीं अपने घर के अतिरिक्त शनिदेव की दृष्टि में अवरोध होता है।
तो यह भी एक बड़ी गड़बड़ी स्थिति हो गई। यहां भी दोनों चीजें मिल रही हैं। पहली बात तो पैर की समस्या, पेट की समस्या, पेट की आंतरिक समस्या, वो इनर प्रॉब्लम में पेशाब संबंधी समस्या, इन्फेक्शन की स्थिति, पैरों में चोट की स्थिति, घुटने के नीचे दर्द की स्थिति, हड्डी के रोग की समस्या, यह सब चीजें उत्पन्न होंगी। वहीं दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण इस सब इसके नकारात्मकता में कमी आती, लेकिन सौम्य ग्रह की अष्टम में दृष्टि अच्छी नहीं होती, इसलिए इनर प्रॉब्लम तो बढ़ा ही देंगे। इसका ध्यान रखना है। द्वितीय भाव में दोनों बैठ करके कुटुंब में वृद्धि का योग बनाएंगे, दांत की समस्या भी देंगे, गले में इन्फेक्शन देंगे, गले में दिक्कत पैदा करेंगे, खराश बार बार देंगे। वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं, जो लोग वकालत के फील्ड से जुड़े हैं, जो लोग राजनीति के फील्ड से जुड़े हैं, तो अपनी वाणी पर संयम अगर बरतते हैं तो एक अच्छी सफलता की तरफ जाएंगे, एक बेहतरीन व्यवस्थाओं की तरफ जाएंगे। शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं आप, तो आपको सचेत रहना है, अवरोध हो सकता है। यदि आप सेल्स मार्केट के क्षेत्र से जुड़े हैं तो भी आपको बड़ा धैर्य रखना है। आप कंस्ट्रक्शन के फील्ड से जुड़े हैं तो भी आपको बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि कंस्ट्रक्ट करके बेचते हैं। ऐसे ये 13 महीने एक राशि में गोचरी संचरण करते हैं, लेकिन यहाँ पर 5 अप्रैल के बाद ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो हम यहाँ चर्चा केवल 5 अप्रैल तक करेंगे। जब ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो उसके बाद फिर चर्चा होगी, लेकिन यहाँ केवल 5 अप्रैल तक बात हो रही है। धनागम होगा, लेकिन धन खर्च भी होगा। पारिवारिक विवाद हो सकता है, विशेषकर माता को लेकर। माता के स्वास्थ्य में अवरोध की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। गृह और वाहन सुख में तो भयंकर गड़बड़ी हो सकती है। वाहन को लेकर के, वाहन खरीदने को लेकर, पुराने वाहन को लेकर के बिल्कुल सतर्क रहना है आपको। माता के स्वास्थ्य को लेकर के बिल्कुल सतर्क रहना है आपको। घरेलू विवाद को लेकर एकदम सतर्क रहना है आपको। सीने की तकलीफ को लेकर के बिल्कुल सतर्क रहना है आपको, यहाँ पर ध्यान देना है। दांत की समस्या को लेकर के भी आपको बहुत सतर्क रहना है, बहुत ध्यान देना है। थोड़ा भी ऐसा ना हो जाए कि बड़ी नुकसान की तरफ आप चले जाएं। अब उसके बाद इनकी दृष्टि की बात हम करेंगे। दृष्टियां कहाँ कहाँ पड़ेंगी, तो दोनों की संयुक्त दृष्टि पड़ेगी अष्टम में, हो चुकी चर्चा, लेकिन अब अलग अलग दृष्टि पड़ेगी। तो देवगुरु की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी, रोग ऋण शत्रु के भाव पर पड़ेगी। तो 6, 8, 12 पर सौम्य ग्रह की दृष्टि शुक्र को छोड़ करके बुरी मानी जाती है। तो यहाँ भी यद्यपि राहु के स्वरूप को बिगाड़ेंगे और राहु 6ठे बैठे हैं इस गोचरी संचरण में, तो रोग ऋण शत्रु का नाश करने में सफल होंगे राहु, परंतु देवगुरु उस क्षेत्र में वृद्धि कर देंगे, अर्थात रोग ऋण शत्रु पैदा कर देंगे। आंतरिक रोग, आंतरिक शत्रु में वृद्धि कर देंगे। घरेलू तनाव दे देंगे। चाचा पटीदारों से विवाद की स्थिति उत्पन्न कर देंगे। मुकदमेबाजी कर देंगे। इन्फेक्शन पैदा कर देंगे। लीवर की समस्या पैदा कर देंगे। घबराहट पैदा कर देंगे। मानसिक तौर पर कमजोर करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार आंतरिक रोग ऋण शत्रु, यानी आंतरिक रोग, कर्ज और शत्रुओं में वृद्धि की तरफ इशारा हो रहा है इस गोचरी संचरण में। जबकि लग्नेश हैं तो थोड़ा कम विकृत रूप में जाएंगे, फिर भी अवरोध तो दिखेगा ही। मानसिक चिंता इस अवधि में बढ़ेगी। धर्म कर्म में अरुचि अचानक होगी। आप पहले से अगर धार्मिक हैं तो आपके मन में धर्म के प्रति नेगेटिविटी आ सकती है अदा, इसलिए धार्मिकता का मार्ग आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। एलर्जिकल प्रॉब्लम, इनर इन्फेक्शन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लीवर प्रॉब्लम हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार स्वास्थ्य की दृष्टि से, सुख की दृष्टि से यह समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। धन और कुटुंब में नया कार्य के लिए यह समय आपके लिए ठीक है, अच्छा है, सकारात्मक है, शुभ फलदायक है। उपाय क्या करेंगे आप? चंदन केसर का नियमित तिलक लगाएंगे। कुंडली में मजबूत यदि बृहस्पति हैं तब तो ठीक है, नहीं है तो पुखराज रत्न धारण करके उनको या अन्य तरीकों से उनको मजबूत करने का, उनको पॉजिटिव की तरफ बदलने का प्रयास करते रहिए समय समय पर। और इस बीच में बृहस्पति स्तोत्र का पाठ आपको करते रहना है। प्रत्येक दिन संभव हो जाता अच्छी बात है, नहीं तो गुरुवार को तो जरूर करिए। इस प्रकार धनु लग्न में लग्नेश होकर के नीच के जा रहे हैं तो आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। इसमें संकोच नहीं करिएगा और गफलत में मत रहिएगा, मेरा यही सलाह है। फिर मिलते हैं हम
मकर लग्न के साथ क्या परिवर्तन होगा इनके गोचरी परिवर्तन का। तब तक के लिए शुभ, नमस्कार।